नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और पाइथन में अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है, करेक्ट। तो अब हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट से कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो एनीथिंग दैट यू सी अराउंड, मतलब सपोज आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो सुनने के लिए या देखने के लिए आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो। ओके, तो कौन कौन सा डिवाइस हो सकता है? शायद मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर पीसी हो। ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स ही है। ओके, सो इन जनरल वी कैन से ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके, अब डेफिनेशन देखते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है ऑब्जेक्ट्स की। ओके, तो वो हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे? फर्स्ट है स्टेट, सेकंड है बिहेवियर, थर्ड है आइडेंटिटी, और फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो अभी हम इसको वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है? स्टेट। सो स्टेट समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पेन का। ओके, अभी मैं पेन को कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ? सपोज पेन का कलर, क्या है? पेन का कलर ब्लू है। ओके, नेक्स्ट पेन का ब्रांड कौन सा है? सपोज है कैम्लिन। देन पेन की प्राइस सपोज 25 रुपीज़। टाइप, अभी टाइप में क्या आएगा कि किस पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सपोज वाइट बोर्ड मार्कर। तो ये जो चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये जो चीज़ें हैं, सपोज मैं इसको डिवाइड करती हूँ दो पार्ट में, तो ये जो चीज़ें हैं वो है एट्रीब्यूट्स। ओके, और ये जो है एक्चुअल वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे? हम वैल्यू ही बोलेंगे। ओके, सो हम पेन को डिस्क्राइब करने के लिए ये एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज यूज करेंगे, राइट। सपोज यहाँ एट्रीब्यूट्स नहीं हैं और सिर्फ वैल्यूज ही हैं, तो मैं इस पेन के बारे में, मैं जिस पेन के बारे में बात कर रही हूँ वही पेन आप सोच रहे हो क्या? नो, राइट। सो ये क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ओनली एट्रीब्यूट्स और ओनली वैल्यूज आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज यूज करने के बाद ही आपके सामने स्पेसिफिक पेन आएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? ये जो है एट्रीब्यूट्स है, ये वैल्यूज हैं, इनको कंबाइन में हम बोलेंगे स्टेट। ओके, और स्टेट मतलब क्या? कि वैल्यू एसोसिएटेड विथ एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो अगर सिंपल वर्ड में हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज स्टेट?
स्टेट इज अ वैल्यूज एसोसिएटेड विथ एट्रीब्यूट्स। मतलब जब आप एट्रीब्यूट को वैल्यू दोगे तो वो स्टेट बन जाएगा। सपोज एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, अभी हम एक बाइक का एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो वहाँ पे नंबर ऑफ बाइक्स होंगे, करेक्ट। और हर एक बाइक का कुछ ना कुछ तो कलर होगा। अज्यूम करो कि सबका कलर ब्लैक है, ठीक है। तो पहला क्या आ रहा है, बाइक का कलर आ रहा है वो ब्लैक। अब यहाँ सबका ब्लैक क्यों लिया, समझो कि ये फैक्ट्री से जस्ट निकली है। ओके, देन कुछ स्पेसिफिक माइलेज होगा बाइक का, देन कुछ प्राइस रहेगा सारे बाइक्स के लिए, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि ऑल बाइक्स आर ऑन सेम स्टेट, मतलब सबका स्टेट सेम है, करेक्ट। अब आपको पता होगा कि हर बाइक को एक नंबर होता है, दैट इज इंजन नंबर, जो कि यूनिक होता है। वो एक डिफरेंस रहता है बाइक्स में, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर। ओके, तो अभी हम पेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम पेन क्यों खरीदते हैं, तो क्या यूज़ है पेन का, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने का, करेक्ट। हम पेन का यूज़ करते हैं राइट करने के लिए। अभी बाइक का एग्जांपल लेते हैं, तो बाइक के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स रहेंगे यहाँ पे बाइक के, मैं सारे नोट डाउन करती हूँ। बाइक, ओके, तो कौन सा फीचर होगा बाइक का, कि बाइक हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, एक्सिलरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब बाइक की फंक्शनैलिटीज़ हैं। स्टेट मतलब क्या, कि हम डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्ट को, और बिहेवियर में क्या आता है, यूज़ और फंक्शनैलिटी। ओके, तो ये जो फंक्शनैलिटी होती हैं उसे ही बोलते हैं बिहेवियर। ओके, सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं मोबाइल। तो मोबाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, राइट, कॉल कर भी सकते हैं, देन मैसेज सेंड कर सकते हैं, देन मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, देन व्हाट्सअप चला सकते हैं, करेक्ट, देन इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं हम उस पर, करेक्ट, ये सब हम कर सकते हैं। तो ये हुआ बिहेवियर। ओके, और स्टेट क्या होगा, कि मोबाइल का डिस्क्रिप्शन लाइक कलर, मॉडल एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक आइडेंटिफायर। अब देखते हैं यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास बाइक्स हैं 1 2 3 4 5। ओके, सारे बाइक्स का कुछ स्टेट होगा जो कि सेम ही हो सकता है, जैसे कि कलर, मॉडल एक्सेट्रा। और बिहेवियर क्या होंगे जो हमने यहाँ देखे हैं, करेक्ट, स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट एक्सेट्रा। अब इन सारे बाइक में एक डिफरेंस होगा, वो है इंजन नंबर, जो कि हर एक बाइक के लिए यूनिक होता है। सपोज 1 2 3 4 5। ओके, तो इंजन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, यूनिक आइडेंटिफायर, करेक्ट, क्योंकि उसके हेल्प से हम बाइक को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, करेक्ट। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट हैव इट्स यूनिक आइडेंटिटी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं सॉफ्टवेयर बना रही हूँ बैंक के लिए, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके दिमाग में आएंगे, बैंक रिलेटेड क्या क्या आएगा, एम्प्लॉई, कस्टमर, देन डिपार्टमेंट्स,
देन लोन्स, और कुछ मैंने ऐड किया ट्रैफिक सिग्नल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बैंक का, तो हम ट्रैफिक सिग्नल ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं आएगा यहाँ पे, करेक्ट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल बैंक के अंदर बिलोंग नहीं करता है, उसका बैंक में कोई रोल है ही नहीं, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ट्रैफिक सिग्नल तो ऑब्जेक्ट ही है, करेक्ट। बट जब मैं बैंक के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब मैं जो भी ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर रही हूँ उनका मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ रोल होना ही चाहिए। ओके, मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेज रोल इन सॉफ्टवेयर, must play role in software। ओके, और यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्जेक्ट मस्ट प्लेज रोल इन सॉफ्टवेयर, अदरवाइज इग्नोर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया? तो इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। ओके, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।